नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली रात्रि 8 बजे आने वाली क्लास में आज अपन 15 दिसंबर 2020 को दिल्ली पुलिस का पेपर आयोजित हुआ था 3rd शिफ्ट में। उसके बचे हुए शेष क्वेश्चन जो गणित के हैं वो आज अपने यहाँ पे करेंगे। बाकी क्वेश्चन आपने कल की जो वीडियो आई थी उसमें आपने देख लिए थे। आज की वीडियो में जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है मैथ के वो अपन देखेंगे किस प्रकार से ऑप्शन का यूज करते हुए कम से कम टाइम में अपने जो क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के 15 वो क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट से अपने यहाँ पे करेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई ट्रिक याद नहीं रखनी, बाकी अपने यहाँ पे ऑप्शन का जरूर यूज करेंगे। कुछ तो अपना बेसिक्स करेंगे, कुछ ऑप्शन का यूज करेंगे ताकि मैं जल्दी से जल्दी आंसर पहुँच सकूँ। और यही अपना एग्जाम में टारगेट होता है कि कम से कम टाइम में अपने को आंसर वहाँ पर प्राप्त करना होता है। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो आपको बताई जा रही है। और अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे वो ज्वाइन कर लीजिए आप। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। बाकी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वहाँ पे वो भी आपको अवेलेबल आसानी से हो जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए बिना किसी देरी के अपन करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे एक परिवार का औसत मासिक खर्च प्रथम 3 महीनों के दौरान कितना है? प्रथम 3 महीने के दौरान कितना है? 2500 है। अब प्रथम 3 महीने के दौरान है तो 3 इंटू अपन कर देंगे 2500। 3 इंटू क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? 2500। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया? यहाँ पे 7500 निकल के आ गया। ठीक है, ये उसका 3 महीने का खर्च हुआ है। अब उसके बोल रहा है अगले 4 महीने के दौरान कितना है? 2650 है। अब देखिए यहाँ से मैं 2500 लूँगा, 2500 सीधा 4 से गुणा किया तो 10,000 आ जाता है मेरे पास में, 10,000 आ गए। अब जब 2500 को 4 अब बच गए कितना? 2650 में 2500 150 को फिर 4 से गुणा करूँगा तो 600 आ जाएंगे। तो यानी 4 इंटू 2600 जैसे 50 किया मैंने, तो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको करना था। यहाँ पे आ जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। अब 2500 से इसमें से 2500 एक लेके 4 से कर लिए 10,000 आ गए। अच्छा बच गए कितने? 150। तो 150 इंटू 4 करो 600 हो जाएंगे, 10,000 ये 600 हो गए। अब इसके बाद देखिए वर्ष के अंतिम 5 महीने, अब 3 और 4 7 बच गए। वर्ष में 12 महीने होते हैं तो अंतिम बच गए कितना? 5 महीने। 5 महीने के दौरान 2840 है। तो देखो यहाँ पे 2840 है तो यहाँ पे मैं कर दूँ 3000। अब 3000 करूँ तो 15,000 हो जाता है। तो यहाँ पे अपन कर देंगे 5 इंटू 2840। अब यहाँ पे देखेंगे आप 3000 से गुणा करता हो 15,000 हो जाता है, लेकिन उसमें 160 का मैं तो 160 इंटू 5 करूँगा तो कितना हो जाता है? 800 हो जाता है। तो अब फिर 800 करूँगा 15,000 में से कम तो 14,000 यहाँ पे 200 यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। अब बाकी यहाँ पे गुणा करके देख सकते हैं। वो तो मैंने आपको जो आपने मेरी आवाज़ सुनी वो मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से करना है। मैंने इसमें से देखो पहले 2500 को ले लिया, एक तो 2500 लेने के बाद 2500 पहले 4 से कर लिया, उसके बाद 150 को मैंने 4 से किया। ठीक इसी प्रकार इस वाड़े में मैंने क्या किया, पहले 3000 ले लिया, 3000 को मैंने 5 से कर दिया, फिर 3000 से कितना कम है? 160 कम है तो 160 फिर मैंने गुणा कर दिया, ऐसे किया था, फिर इसको माइनस कर दिया तो कुल मिलाकर मेरे 14,200 प्राप्त हो गए। अब मेरे को ये बोल रहा है यदि वर्ष के दौरान उसकी कुल बचत कितनी है? 12,700 की है। अब बचत कितनी आ रही है इसकी? 12,700 की थी। यहाँ पर 12,700 लिख देंगे अपन। अब कौन कौन सी? पहले नंबर की थी ये, दूसरे नंबर की ये, तीसरे नंबर की ये और चौथे नंबर की ये। इन सबको आप क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। अब जोड़ना आपको किस प्रकार से देखिए वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि आपको सीधा सीधा पहले 10,000 जोड़ना, 10,000 और 14,000 24,000 और 12 36,000 हो गए और 7 43,000 हो गए। कितना हो गए? 43,000 हो गए। अब 43,000 तो ये हो गए, ठीक है। अब बाकी के ऊपर वाले जोड़ेंगे जैसे 500 600 1100, 1100 में 1300, 1300 और 700 जोड़ेंगे 2,000 हो गए। तो वो पहले कितने हो रहे थे? पहले मेरे पास में हो रहे थे 43,000, 43,000 हो रहे थे ना। 10 और 14 24 और 12 36 और 7 43 हो रहे थे और 2,000 ये हो गए। तो कुल मिला के कितनी आई होगी मेरे पास में? मेरे आई होगी 45,000। कितने महीने की? 12 महीने की। अब ये बोल रहा है उस परिवार की औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो 12 महीने की 45,000 होगी तो मासिक पूछ रहा है, तो मासिक के लिए 12 का मैंने इसमें भाग दे दिया तो 12 दिया 36, तो एक आ गया यहाँ पे। बस कितने? 9 90 हो जाएंगे। तो फिर 12 तो 84। अब देखिए 3 के बाद में 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 3,750 आएगा। बस अपन को इतना ही करना है, ऑप्शन पूरा आंसर लाने की जरूरत नहीं है अपने। 3 और उसके बाद देखिए 7, तो एक 3 आया फर्स्ट बार तो 3 तो सभी ऑप्शनों में। अब उसके बाद देखिए 7 ओनली एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 इजी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको टाइम बचाना है क्योंकि वहाँ पर सेकेंडों का भी महत्व होता है एग्जाम के अंदर। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है एक दुकानदार अपने घर की मरम्मत के लिए बैंक से कितना ले रहा है? 32,000 रुपये ले रहा है। बैंक से कितना ले रहा है? 32,000 रुपये ले रहा है।
अब 32,000 जब ये बैंक से ले रहा है, उसके बाद में क्या कर रहा है, ऋण लिया। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज दर कितनी है, 12.5% है। 2 वर्षों की समाप्ति पर उसने क्या किया, उसके पास तो 20,000 रुपये हो गए, लेकिन उसने अपनी जो अंगूठी दी वो भी उसको बैंक को ऋण के रूप में चुकता कर दिया उसने। यानी उसने जब दिया वापस तो 20,000 रुपये दिए, 2 साल बाद में अंगूठी दी। तो बोल रहा अंगूठी का मूल्य क्या, भाई अंगूठी भी कुछ पैसों की हुई तभी बैंक ने लिया उसको। अब तो यहाँ पे देखेंगे इसकी दर क्या है। अब देखो इसको सीधे तरीके से करेंगे एग्जाम पर। 12% है, 12% को लिख सकता हूँ 25/2%। अब देखो प्रतिशत हटाने के लिए मैंने 2500 कर दिया, तो 25 बटे कितना हो गया, 200 हो गया। अब 200 हो गया तो देखो यहाँ से कितने पर डिवाइडेशन हो रहा है, 8 पर। अब मैं यहाँ पे लेके चलूँगा 8, तो क्या है इसका मूलधन है, और इसमें 1/8 आ रहा है ना, तो एक और इसमें जोड़ दूंगा ब्याज का, तो कितना हो जाएगा, मिश्र धन 9 हो जाएगा। यानी 8 तो उसका क्या आ गया मेरे पास में, मूलधन आ गया, और मिश्र धन कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है। अब दर देखेंगे, दर क्या मतलब, सॉरी दर नहीं देखेंगे यहाँ पे, दर से तो ये 8 रन अपन निकाल लिया। 8 तो क्या मूलधन, 9 क्या आ गया यहाँ पे, मिश्र धन आ गया। अब टाइम कितना, 2 पीरियड है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 81 हो जाएगा। अब देखेंगे 64 है जो दिया हुआ मेरे को, 64 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 32,000 दी हुई है। 64 का मान कितना दिया हुआ मेरे को, 32,000 दिया, तो ये लो ये हो गया कितना, 32,000। अब ये कितना गुणा है इसके, भाई ये तो देखना आपने, ये कितना गुणा है इसके, तो ये इसके 500 गुणा है। कितना गुणा है इसके, ये 500 गुणा है। तो ठीक है, मैं इसी प्रकार से इसका 500 गुणा कर दूंगा यहाँ पे। 5 से 2 जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएगी, 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 40, यानी 40,500 हो गए। अब देखो 40,000 जब 500 हो गए, इसको चुकाने हैं, कितने चुकाने हैं इसको, 40,500 चुकाने हैं। लेकिन कितना चुका रहा है, वो तो साहब 20,000 चुका रहा है, 20,000 दे रहा है, प्लस में क्या दे रहा है, अंगूठी दे रहा है। तो जो यहाँ पे देखेंगे अपन 40,500 से 20,000 घटाएंगे अपन, तो कितना बचाएंगे, 20,500। तो जो 20,500 है वो है मूल्य किसका, अंगूठी का। तभी जाके बैंक ले रहा है। बैंक को तो क्या है, बैंक को 40,500 लेना है उसका फिक्स, उसको कैसे भी दो, सामान दो, पैसे दो, कैसे भी दो। लेकिन इसने यहाँ पे 20,000 का तो कैश दे दिया और अंगूठी दे दी, तो इसने बैंक में जो अंगूठी है वो कितने रुपए की मानी है, 20,500 की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 35, 39 और 65 से क्या हो, विभाज्य हो। तो यानी इसका निकालना मेरे को एलसीएम। क्या निकालना है यहाँ पे, सबसे छोटी बात आ गई। तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर एलसीएम ऐसे भी वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझाया है कि आपको कैसे पता लग जाएगा कि मेरे को एलसीएम निकालना है, कैसे निकालना, लिखा हुआ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सब बात हो रही है सबसे छोटी की, तो अपने निकालना है एलसीएम। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन इसने और लगा दी। पहले तो मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ इसका। देखो 5 तो यहाँ से ले लेंगे, 5 तो 5 से ले लेंगे, 35 से 7 × 5 हो जाता है, और 39 से 13 दिया 39 हो जाता है, और ये हो जाता है 13×5 = 65। अब देखेंगे यहाँ से अपना एलसीएम लेने के लिए क्या लेंगे, ये तो 13 लेंगे। यहाँ पे 13 की हाईएस्ट पावर है 13 है, × 5 की भी हाईएस्ट पावर 5 है, 7 की 7 है, और 3 की यहाँ पे 3 ही है। तो अपन देखेंगे 35, 7 5 35, और 35 दिया 105, तो 105 इंटू क्या कर दूंगा मैं, यहाँ 13 कर दूंगा, तो 60 आ जाए। 13 इसको 60 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में 13 60 दिया हुआ नहीं है, लेकिन अब देख क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्वेश्चन में एक चीज़ इसने एक कंडीशन एक्स्ट्रा दी हुई है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी होनी चाहिए। ये तो क्या है, 4 अंकों की है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी के लिए मेरे को 5 पे सबसे छोटी लेनी है, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गई 6 अंकों की हो गई। ये हो गई किसी 6 अंकों की हो गई। अब देखो ये 5 अंकों की सबसे छोटी लेनी है, 5 अंक हो गए हैं इसमें। अब तो इसमें जब 5 अंकों की सबसे छोटे लेनी है, तो मैं 13 60 इसमें डिवाइडेशन कर दूंगा, इससे भाग दे दूंगा यहाँ पे। तो कितनी बार जाएगा, देखो भाग एक बार जाएगा, एक बार थोड़ी जा रहा भाग। इसमें मैं देखूंगा, अब मैं देखूँ यहाँ पे 60 है ना, मेरे को 13 का पाई डालना चाहिए। क्या, 13 का पाई डालना चाहिए। अब 13 का पाई आपको सबको आता होगा। तो जो ये 60 दिया है इसको भूल जाओ, ये 60 है ना, इसको भूल जाओ, भूल गए साहब। अब मेरे को 13 का पायड़ा देना है। अब 13 का पायड़ा देना है, 13 का मैं मान लेता हूँ कि 13 7 91 होता है, 13 7 91 होता है, जो 100 से कम होता है। लेकिन ये तो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। अब जब 13 7 91 में इससे मैं अगर इस संख्या में कोई भाग दूंगा, ठीक है। अब ये तो मैंने इग्नोरेंस कर दिया। अब इग्नोरेंस करते मेरे पास में 60 को इग्नोरेंस करते 1300 हो गए। अब 1300 को मेरे को भाग देना है किसमें, 10,000 में। ये मान लो आप 10,000 में भाग देना है। अब जब मैं भाग दूंगा इसमें 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब भाग क्या देना, मेरे को 1300 को 100 में तो देना है। अगर मैं 7 बार दूंगा तो 91 9000
कोई आएंगे यहाँ पे, अब वो आएगी तो जब इसके आगे कोई संख्या आएगी तो वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी भाई। जब 10,000 से कम होते हैं तो संख्या कौन सी आ जाएगी, 4 अंकों की आ जाएगी। तो अपन को 5 अंकों की लेनी, इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे गुणा 8 से करूँगा। क्या करूँगा यहाँ पे गुणा, जो 7 से किया है ना मैंने, इसकी जगह गुणा मैं किससे करूँगा, 8 से करूँगा। अब देखो अब यहीं से गेम चेंजिंग सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो इसलिए अब मैं 1360 इंटू 8 कर दूंगा। क्या कर दूंगा यहाँ पे, 1360 इंटू 8 कर दूंगा। तो मेरे को जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना वो प्राप्त हो जाएगी। देखो 0 8 48। अब मैं 8 48 यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, 8 48 आ रहा है ये। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, एलसीएम। अब यहाँ पे देखो आंसर नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, एलसीएम में समस्या हो गई। क्यों, 13 5 65 है, ये 60 नहीं, ये क्या 65 है, ये 65 है। तो ये भी यहाँ 65 हो जाएगा, तो ये भी क्या 65 हो जाएगा। अब 65 हो जाएगा, 8 5 40 हो रहा है, 0 आ गई। फिर 4 बच गए, 48 और 4 52 होता है। ये 8 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2। ये 2 आ गए यहाँ पे। अब देखो जैसे 2 आया तो 0 के बाद में 2 ओनली एक ही ऑप्शन है मेरे पास में, इसमें आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर होगा। एग्जाम में आपको इतना ही करना है, इसलिए बोल रहा है ऑप्शन का यूज भी आपको रखना है और बेसिक आपको ध्यान में रखना है, तुरंत अपने आंसर पे पहुंचेंगे। अब मेरा देखो यहाँ पे एलसीएम में लेते टाइम पे अपने 0 कर दिया। अब 0 जैसे किया तो अपने को यहाँ पे आंसर में जाए मैच मिसमैच हो रहा है, तो तुरंत अपने पता लग गया कहीं ना कहीं तो मिसमैच हो रहा है। तो एक बार अपन ने क्रॉस चेक कर लिया तो अपने पता लग गया कि अपने एलसीएम जो 1360 ली वो एक्चुअली में 1365 था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे करेक्शन करते हुए अपन ने यहाँ पे 1365 इंटू 8 कर दिया। ये मैंने कर बता दिया आपको, 8 से मैंने कैसे गुणा किया। अगर मैं 7 से गुणा करता यहाँ पे तो सबसे वो 7 से तो करता तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाती। अभी 8 से गुणा करने पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अपने प्राप्त हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% वाली 2 क्रमिक छूट दी गई। कोई वस्तु है और उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है, इसने 800 दिया हुआ है। अंकित मूल्य भी यहाँ पे 800 दिया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, छूट के लिए 800 इंटू 100 माइनस का x बटा 100 इंटू 100 माइनस का x बटा 100। अब ये जो मान दे रखा है मेरे को यहाँ पे, तो 800 माइनस 275.12, ठीक है, 275.12 ये आएगा यहाँ पे। अब देखो जैसे यहाँ पे 800 में से 275 माइनस 12 किया तो क्या प्राप्त हो रहा है मेरे को, यहाँ पे 524.28 प्राप्त हो रहा है। 524 पॉइंट यहाँ पे 28 प्राप्त हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे, ये तो मैंने मेथड बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ बेसिक से, ये क्या है, एक तरीके से बेसिक से। अब देखिए अपन यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, बच गए 8। 8 से मैं इसमें भाग दूंगा तो 8 देखो 8 चौक 48 हो रहे हैं, बच गए इतने यहाँ पे 4 44, 8 5 40। सॉरी 8 से 48 होने 6 आएंगे ना यहाँ पे 6 आएंगे। 8 से 48 बच गए कितने, ये 4 44, 8 5 40, बच गए कितने फिर 4, 8 से 48 और 1 यानी 65.61 आ गए। ये किसके बराबर आ गया, 65.61, ये आ गया 100 माइनस का x बटा 100 इंटू 100 माइनस का x बराबर आ गया ये। अब ये जो 100 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जाके इससे गुणा हो जाएगा तो मेरे पास में 100 माइनस का x का होल स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 6561। अब देखो जैसे मैं इसको खोलूँगा यहाँ पे, इसको मैंने जैसे ओपन किया यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे को प्राप्त क्या राशि प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 200x हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। लेकिन ये इसको राशि को माइनस कर देंगे, इधर ले आएंगे और बराबर क्या हो जाएगा 0। 6561 है, इसको मैं इधर लाया माइनस का हो गया बराबर 0 के हो गए। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 200x इस ये बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को,
बराबर मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 34 39, 34 यहाँ पे 39 यहाँ प्राप्त हो जाएगा, माइनस का किसका, माइनस का प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इतना तो मैंने कर लिया है, यहाँ पे फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ ये आपको, ये क्या है, फर्स्ट मेथड है। एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3439 हो जाएगा। अब देखेंगे अपन यहाँ पे ऑप्शन से, अब ऑप्शन से अलग अलग मान रखे हुए हैं, यहाँ पे 21 है, 17 है और यहाँ पे 34 है, 19 है, जैसे अलग अलग अपन मान रखेंगे, इसमें ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आप इसी प्रकार मैं तो शुरुआत में बताया था आपको कि आपको बेसिक और ऑप्शन का यूज़ करना है। तो जैसे मैंने ऑप्शन का यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो एक्स इज इक्वल टू जैसे 19 रखूँगा तो ये वो क्या हो रहा है, मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा ये मान सेटिस्फाई हो रहा है। ये तो देखो मान मेरे सेटिस्फाई हो रहा है, क्यों, इसका हो जाएगा 19 को इससे गुणा करूँगा तो कितना आ रहा है मेरे पास में, 3800 आ रहा है, क्या माइनस का 3800 आ रहा है और प्लस का 361 आ रहा है। इसमें जैसे करूँगा तो माइनस का 3439 मेरे को प्राप्त हो जाएगा, तो जो अपना यहाँ पे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू 19 प्राप्त हो जाएगा, जो राइट आंसर यहाँ पे है। देखो ये तो हो गया ऑप्शन, मतलब आपका मेथड नंबर फर्स्ट। अब ये तो आपने समझ लिया होगा, और इसको तो अब मिटाता हूँ और मेथड नंबर सेकंड पे अपन बात करते हैं। किस पे बात करेंगे, मेथड सेकंड पे बात करेंगे। अब देखो मेथड सेकंड क्या है, मेथड सेकंड भी देखो क्या ऑप्शन कोई मेथड यूज करेंगे लास्ट में जाके आएगा तो वहीं पे, तो मेथड सेकंड पे अपन बात करेंगे कि मेथड सेकंड क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे अपन, कोई छूट होती है वो माइनस का एक्स होती है, फिर वो माइनस एक्स होती है, एक्स इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बटा 100 हो जाएगी, ये एक छूट होती है। अगर कोई दो छूट दी हुई है मेरे को, लेकिन यहाँ पे अलग अलग छूट दी हुई है, तब भी ये सूत्र यूज आता है वहाँ पे। यहाँ पे छूट क्या है, सेम दी हुई है x%, इसलिए यहाँ पे मैंने x प्लस का एक्स स्क्वायर बटा 100 कर लिया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा छोटी सी 275.12 की दी हुई है, तो 275.12 जो है बटा 800 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 से अपन ने यहाँ पे गुणा कर दिया। अब यहाँ जैसे गुणा करूँगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 8 का बाद होगा 275.12 में, तो देखो 8 दिया 24, बच गए कितने यहाँ पे 4, अच्छा 3 35, तो 8 चौक 32, फिर 10 लगा देंगे अपने, फिर 3 बच जाएंगे, 31 हो रहा है, तो 8 दिया 24, बच गए कितने 7, ये हो गया। यहाँ पे 34.39% आ रहा है। अब ये किसके बराबर आ रहा है, अब ये देखेंगे अपन, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर बटा 100 माइनस का 2x बराबर आ रहा है 34.39। क्या आ रहा है 34.39, क्यों, इसका जो मान प्राप्त होगा ना ये अपने आप में प्रतिशत में प्राप्त होगा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो आप यहाँ पे भी देखोगे, आप यहाँ भी नोटिस करोगे ना, तो ये जो आप मैं ये मान बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस का 200x बराबर 3439, भाई यहाँ पे 100 का एलसीएम लिए 100 यहाँ भी गुणा हो जाएगा और 100 यहाँ भी गुणा हो जाएगा, दोनों जगह मैंने गुणा कर दिया यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 3439, जो आप उस समीकरण को इतना बड़ा किया तो उसके लास्ट में आपको ये मिला था, वो भी यहाँ पे मिल गया। अभी यहाँ पे भी अपने एक्स का मान रखेंगे, तो यहाँ पे 19 रख देंगे, तो इस समीकरण को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई यहाँ पे कर जाएगा। इसलिए वो इतना बड़ा करने के बाद में यहाँ पे समीकरण पहुँचे थे, लेकिन वो बेसिक था, उसमें अपन किसी प्रकार का सवाल करेंगे तो वो हो जाएगा। अभी इसमें तो क्या है, यहाँ पे अपना जो समीकरण है वो भी छोटा, अपने को छोटा प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे अपन जल्दी आंसर पहुँच जाएंगे, इसलिए ये वाला मेथड यहाँ पे बेस्ट रहेगा। ऑप्शन मेथड नंबर सेकंड लीजिए, बेस्ट रहेगा। और फर्स्ट नंबर का मेथड यूनिवर्सल मेथड है, वो आपके हर जगह काम आएगा, वो कहीं फेल होने वाला नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, एक ट्रक है, क्या एक ट्रक है निश्चित चाल से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक समय लेता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूरी क्या दी हुई है, दूरी से 384 किलोमीटर दी हुई है। तो आपको जब पता है जो चाल होता है उसका क्या सूत्र होता है, दूरी बटा समय। अब जब बात करते हैं समय की, समय का यहाँ से सूत्र क्या हो जाएगा, समय का जैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा यहाँ पे चाल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 384 किलोमीटर है दूरी तो क्या फिक्स है। अब पहले तो क्या थी, दूरी तय करता है यदि उसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देगा तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। तो मैंने पहले मान ली एक्स थी, तो अब क्या हो गया, एक्स माइनस का 16 हो गई, ठीक है। माइनस इसमें जो टाइम लगेगा
उससे 2 घंटे कम लगेंगे। कब लगेंगे? जब एक्स की स्पीड होगी। तो 384 बटा जब एक्स की स्पीड होगी तो कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है? 2 का। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे समय का जो सूत्र है दूरी बटा कौन सी किसका? चाल का, वो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। दूरी देखो, दूरी फिक्स है 384 है। पहले तो कहते हैं एक्स थी स्पीड, बाद में क्या हो गया? एक्स-16 जैसे करी तो 2 घंटे ज़्यादा ले लिया, वो मैंने रख लिया यहाँ पे मान। अब यहाँ पे देखो 384 में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 384 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे को यहाँ प्राप्त हो जाएगा। देखो x माइनस का x प्लस का 16 बटा x और x माइनस का यहाँ पे 16 प्राप्त हो जाएगा। ये लो, किसकी जगह? इसकी जगह, इसकी जगह मेरे को ये प्राप्त हो गया। अब देखो जैसे ये प्राप्त हो गया, अब बराबर यहाँ पे है तो x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया ना, x से x कैंसिल आउट, और 2 से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा। यहाँ पे 16 जो है बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखूंगा मैं कि 1 बटा x और x माइनस का 16, ये तो अपने पास में एक बचा हुआ है, बराबर इधर देखूंगा तो यहाँ पे देखो ये जो 2 है, कौन सा? ये वाला 2 है, वो इधर काट देगा 16 को 8 पर, तो 384 इंटू क्या करूँगा मैं? 8 कर दूंगा, तो 8 चौक 32, बच गए कितने यहाँ पे? 3, 8 8 64 और 3 67, बच गए कितने? 6, और 8 3 24 और 6 30, कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को? यहाँ पे 3072 प्राप्त हो रहा है, 3072 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब अपन करेंगे ऑप्शन का यूज। क्या करेंगे? ऑप्शन का यूज। अब बोला ट्रक की वास्तविक चाल क्या मान के चले थे अपन? शुरुआत में x मान के चले थे, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है। अब जैसे आप अलग अलग वैल्यू रखोगे, यहाँ पे सपोज करो मैंने 64 रख ली यहाँ पे, तो एक जगह 64 आ रहा है, और एक जगह 64 में 16 कम करूँ तो 48, 8 चौक 32, यानी यहाँ पे तो देखो इकाई का अंक 2 आ रहा है। अब दूसरी बात करो 80 वाले की, एक जगह मैंने मान लो 80 रख लिया, 80 में से 16 माइनस कर दिया मैंने, तो मेरे को प्राप्त हो रहा है 64 प्राप्त होगा, 64 प्राप्त होगा। तो इकाई का अंक तो 0 आ रहा है, तो 0 तो आ ही नहीं रहा मेरा इधर, इधर तो 0 आ ही नहीं रहा। तुलना तो मेरे को इधर ही करनी है भाई, दोनों जब बराबर का चिन्ह लगा दोनों बीच में, इसका मतलब x माइनस 16 की वैल्यू 3072 दी हुई है, मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा ना, तो ये कैंसिल हो गया। अब 75 है, 75 तो एक आ जाएगा, बाद में कोई समाया विषमाओ, लास्ट में क्या आएगा? 5 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। अब 48 कर रहा है, अब 48 में 16 कम कर दूंगा मैं, एक तो 48 मान लूंगा, 48 में 16 कम कर 32, 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक भी 2 आ रहा है, अभी नहीं आ रहा, तो इकाई का अंक यूज करते हुए अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जब बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो बराबर का चिन्ह का मतलब है कि दोनों संख्या बराबर है, तो x इंटू x माइनस 16 है, उसका मान 3072 आना चाहिए, यानी इकाई का अंक 2 प्राप्त होना चाहिए। तो ऑप्शन का यूज करो और अपना आंसर दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। 2πr/h कितना दिया? 792 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे मान रख देगा अपन 22/7 रख दिया मैंने, और r ऐसे कैसे और h भी ऐसे कैसे, ये दिए हुए नहीं मेरे को। 792 हो गए, दो यहाँ से 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गए 2 टाइम्स 7 77 और 2 72 हो गए, फिर 4 से इसको फिर कैंसिल आउट कर देंगे अपन, कितनी बार हो रहा है? 18 बार हो रहा है। और तो r इंटू एच जो प्राप्त होगा मेरे को 18 × 7 प्राप्त हो रहा है। एक चीज़ तो ये हो गई यहाँ से क्लियर, आर एच की वैल्यू। अब बात करेंगे इसका जो आयतन है, आयतन का सूत्र क्या होता है? πr² h। ये कितना दिया हुआ मेरे को? 2772 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पे मेरे को? 2772 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे पाई और आर एच के मान रखेंगे, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, क्या यहाँ ले लेता हूँ, पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू आर को मैंने रख दिए उल्ट, या बच गया क्या? आर एक निकाल लिया तो आर एच बच गया, आर एच का मान रख दिया मैंने 8 × 7। कहाँ से? ये जो मान दिया मेरे को ये वाला, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसके बराबर क्या दिया मेरे को? 2772 दिया। अब देखो यहाँ पे जो आज कैंसिल आउट है इसको अपन कैंसिल करेंगे, 7 से तो ये सीधा 7 कैंसिल हो गया, और 9 से ये 2 बार कैंसिल हो गया 18, और 9 × 27 0 और 9 8 72 हो गए, 308 हो गए, और 308 हो गए तो 2 से फिर ये कितनी बार कट गया? 154 बार कैंसिल आउट हो गया। अब 154 बार जैसे ही कैंसिल आउट हो गया तो 11 से करेंगे इसको, वैसे 22 से करेंगे तो 22 से कितने बार जा रहा है? 7 बार कैंसिल आउट हो रहा है। तो जो आर है उसका मान कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे? 7। आर का मान जब 7 आ रहा है यहाँ पे, तो इस वाले कौन से समीकरण से अपन देखेंगे?
इस वाले समीकरण में देखेंगे, समीकरण 1 में, और ये हो गया 2। अब इस जो आर का मान मेरे 7 निकला है, और 7 के मान को समीकरण 1 से कर देंगे, समीकरण 1 से निकाल लेंगे अपन। तो समीकरण 1 से जब आर निकालूंगा मैं, आर बराबर 7 इंटू क्या कर दूंगा, एच बराबर 18 इंटू क्या कर दूंगा 7, 7 से 7 कैंसिल, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 18। ऊंचाई तो मेरे पास में 18 आ गई। अब जब ऊंचाई 18 आ गई मेरे पास में, तो और त्रिज्या कितनी आ रही 7। अब ये बोल रहा है पहले त्रिज्या लेनी है, त्रिज्या कितनी है मेरे पास में 7, और उसकी ऊंचाई कितनी है 18, तो अनुपात कितना आ जाएगा 7:18। कितना आ जाएगा 7:18। तो ऑप्शन नंबर 3 जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, और जब अनुपात की बात आती है इसमें अपने यहाँ पे क्रम का ध्यान रखना है विशेष तौर पे। कौन सी जगह यहाँ पे कौन सा पहले ले रहा है। अगर मान लो आपने उल्टा लिख दिया तो उल्टा भी अपने को अनुपात वाले क्वेश्चन में परफेक्टली है कि आपको उल्टा अनुपात तो मिलना जरूरी है। क्यों मिलेगा कि आंसर बच्चे गलती कर देते हैं, लिखने में क्रम उल्टा कर देंगे, जबकि ऑप्शन मैच कर जाएगा और आपका आंसर वहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए बी केयरफुली, आपको यहाँ पे पहले क्रम देख लेना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, किसी काम को करने के लिए ए, बी और सी की जो क्षमताएं हैं उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3:5 दिया हुआ है। 2:3 यहाँ पे 5 दिया हुआ है। एक साथ काम करते हुए वह काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है साहब। अब देखो साहब, यहाँ पे जब इन क्षमताएं दी हुई हैं, एक क्षमताओं का मतलब है कि एक दिन में 2 काम कर रहा है, ए, बी 3 काम कर रहा है और सी 5 काम कर रहा है। तीनों अगर एक दिन की बात करें, 2 और 3 5 और ये 10, तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं। 10 काम कर रहे हैं तो टोटल काम को 27 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, यानी 270 काम है। अब 270 काम, भाई काम तो वही फिक्स है। अब इन्होंने इसको क्या कर दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया। ये बोल रहा है ए और बी ने एक साथ 5 दिनों तक काम किया। अब ए और जो बी है उसकी क्षमता को मेरे यहाँ पे 2:3:5 दिया हुआ है, तो ए और बी की क्षमता को जोड़ूंगा मैं। ए और बी की क्षमता कितनी है, यहाँ पे 5 है, एक दिन ही 5 है। 15 दिनों तक उन्होंने काम किया, तो 5 इंटू क्या कर दूंगा, यहाँ पे 15 कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 10 इंटू 27 करूँगा तो 270 प्राप्त हो रहा है। कितना, 270 प्राप्त हो रहा है। 270 पूरा काम है, क्या है 270 पूरा काम, उसमें 75 काम हो गया, प्लस जो बचा हुआ काम है सी की क्षमता कितनी है, यहाँ पे सी की क्षमता आप देखोगे तो 5 है। तो यहाँ पे 5 इंटू कितने दिनों में कर रहा है वो, दिन तो अपने ज्ञात करना था, एक्स दिन कर दिया मैं। अब यहाँ पे 15 इंटू 75 कितना, 75 होता है, तो 75 को इधर ले आऊँगा मैं, माइनस करूँगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 270 में से 75 माइनस कितने, 195 बच जाएगा। तो 195 बराबर 5 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी 195 काम है उसको सी द्वारा अकेले ही किया जाता है। अब सी द्वारा अकेले किया जाता है, 5 का इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, इसमें 5 में भाग जाएगा 39 बार, यानी सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, 39 दिनों में यहाँ पे करेगा। भाई ये क्वेश्चन तो ईजी था, इसमें अपने को ऑलरेडी क्षमता दी हुई है, तो क्षमता अपने को याद करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व। क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की जो आयु है उसका अनुपात कितना था, 4:5 था। अब यहाँ पे जो ए और ये बात करें अपन बी की आयु की, कितना अनुपात था, 4:5 यहाँ पे 5 था। कब था, 5 वर्ष पूर्व। अच्छा 5 वर्ष पूर्व, तो मैंने माइनस का यहाँ पे कर दिया 5। ठीक है। अब बोल रहा है अब से 7 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद, यानी प्लस का 7 कर देते हैं अपन। कितना हो रहा है यहाँ पे, 11:13 हो रहा। अब एक चीज़ यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान दो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 2 पे। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का। इसलिए यहाँ पे डिफरेंस 2 का करने के लिए, यहाँ पे डिफरेंस 2 का करने के लिए मैंने कर दिया 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 8:10 हो जाएगा। अब देखो आप एक चीज़ यहाँ से देखो, ये इसमें वृद्धि हो रही 3 की, इसमें भी वृद्धि हो रही 3 की। अब ये 3 की वृद्धि कब हो रही है, 7, भाई माइनस के तो 5 है यहाँ पे और प्लस के 7 है, दोनों का डिफरेंस करूँगा, 3 का कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। कितना आ रहा है, डिफरेंस 12 है, यानी 3 अनुपात का मान कितना है यहाँ पे, 12 साल आ रहा है। 3 अनुपात का मान 12 साल है, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 साल हो जाएगा। 1 अनुपात का मान, 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। अब बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग वर्षों में क्या होगा। ठीक है साहब। अब वर्षों में क्या होगा, ये चीज़ तो अपनी सीधी है। जब 1 अनुपात का मान 4 आ रहा है, 1 अनुपात का मान 4 आ रहा है, तो अपन सीधा यहाँ पे जाएंगे 10 और 18 अनुपात पे। किस पे, 10 और 18 अनुपात पे जाएंगे। 10 और 18 का योग करेंगे, कितने, 10 और 18 जो 10 और 8 जोड़ूंगा मैं। भाई 1 अनुपात तो 5 साल पहले कितना है, 8 है। बी का अनुपात 5 साल पहले 10 है, दोनों को मैंने जोड़ लिया, कितना हुआ है, 18 अनुपात होगा। 1 अनुपात का मान जब 4 है, 1 अनुपात का मान यहाँ पे अपन ने 4 निकाल लिया, तो 18 का मान कितना हो जाएगा, 18 इंटू 4 कर देंगे अपन,
तो कितना हो जाएगा 72 हो रहा है, 18 × 4 72 हो रहा है। लेकिन 72 कब है, ये 5 साल पहले है, माइनस का 5 यानी 5 साल पहले। अब ये पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो 5 साल पहले जब दो लोगों की आयु का योग 72 है, तो अब 5 साल आप वर्तमान की याद करवा रहे हो, तो 5 साल वो एक भी बढ़ेगी, 5 साल दूसरी भी बढ़ेगी, दोनों की कितनी बढ़ जाएगी, 5 और 5 10 बढ़ जाएगी। 5 ए की बढ़ेगी और 5 बी की बढ़ेगी, तो 5 ए की बढ़ेगी और 5 बी की बढ़ेगी, तो 5 साल पहले इनकी योग कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। अब दोनों का योग 5 साल, अब वर्तमान की बात जब करेंगे अपन 10 और जुड़ा जाएंगे, क्योंकि ए की 5 बढ़ेगी प्लस ए की 5 बढ़ेगी, दोनों की 5 बढ़ जाए, 5 5 10 बढ़ जाएगी। तो अब कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु उनकी, 82 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 82 इज ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपने जो दिल्ली पुलिस के यहाँ पे पेपर थे 15 अगस्त का, तीनों के तीनों सेट होगा, अपने यहाँ सोल्यूशन कर लिया। आज ये थर्ड शिफ्ट में जो सेट था उसका अपने सोल्यूशन यहाँ पे किया है। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो दिल्ली पुलिस के पेपर आयोजित हुए थे वो कंप्लीट करवा दिए हैं। अब कल आएगा अपने पास में 16 दिसंबर का पेपर, तो उसको भी आप देखिए ज़रूर और आपके दोस्तों के साथ हम शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको नोटिफिकेशन, रिजल्ट से संबंधित सभी जानकारी मिलती है। हमारे जो ग्रुप बना रखे हैं हमने, व्हाट्सएप पे बना है मैथ्स बाय विक्रम बर्नाड के नाम से, और टेलीग्राम पे मैथ्स बाय विक्रम बर्नाड के नाम से बना है, तो वो ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए। क्यों कि आपको वहाँ पे पेपर जो यहाँ पे सॉल्यूशन करवाते हैं उसकी PDF मिलती है, और दूसरी जो प्रीवियस साल के जो पेपर है सभी सब्जेक्टों के वो मिलते हैं। अगर आपको अपनी जीके का लेवल तैयार करना है और जांचना है कि मेरी जीके की तैयारी कितनी है, तो हमारे कम्युनिटी टैब में जाइए और वहाँ पे आंसरों का जवाब दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी वहाँ पे क्यों कैसी है। क्यों हम वहाँ पे पिछले सालों के पेपर के जो आए हुए क्वेश्चन है वो जरूर ऐड कर दें, बाकी करंट के वहाँ पे चलते रहते हैं। इसलिए उम्मीद कर रहा हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।